वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। अध्याय 2 श्लोक 62-63। ध्यायते विषयान् पुंसः संगस्तेषूपजायते संगात् संजायते कामः कामः क्रोधो विजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। अर्थात विषयों का चिंतन करने वाले मनुष्य की उन विषयों में आसक्ति पैदा हो जाती है। आसक्ति से कामना पैदा होती है। कामना में बाधा आने पर क्रोध पैदा होता है और क्रोध होने पर सम्मोह अर्थात निर्णय लेने की क्षमता कम हो जाती है। सम्मोह से स्मृति भ्रष्ट हो जाती है। स्मृति भ्रष्ट होने पर बुद्धि या विवेक का नाश हो जाता है और बुद्धि का नाश होने पर मनुष्य का पतन हो जाता है। इस श्लोक में श्री कृष्ण भगवान बता रहे हैं कि आत्मविनाश क्रमशः कैसे होता है। मनोवैज्ञानिक रूप से समझा रहे हैं कि आत्मविनाश क्रमशः कैसे होता है। सबसे पहले विषयों का चिंतन इंसान करता है। कोई भी मनुष्य सबसे पहले विषयों का चिंतन करता है और उससे ही आसक्ति पैदा होती है। जब हम शुरुआत में किसी भी विषय का चिंतन करते हैं जो हमें पतन की ओर ले जाता है, परंतु हमें वह शुरू में बहुत अच्छा अनुभव देता है, सुखद लगता है। एक काल्पनिक संसार में इंसान चला जाता है। उसे लगता है कि इन परेशानियों से दूर हटकर वह इस काल्पनिक संसार में कितना सुखी है और एक तरह से यह पलायन करने की वृत्ति को भी जगाता है। जब यह कामना, काल्पनिक कामना जिसे कि अपन डे ड्रीम्स कह सकते हैं, वह काल्पनिक कल्पना करता है तो शुरुआत में उसे यह सुखद लगता है, फिर उसके लिए उसे आसक्ति पैदा हो जाती है और जब आसक्ति या मोह पैदा हो जाता है तो उससे कामना पैदा होती है और यह कामना पूर्ण नहीं हो सकती। सारी कामनाएं तो पूर्ण नहीं हो सकती। जब यह कामनाएं पूर्ण नहीं हो सकती हैं, बाधा लगती है, तो इंसान को गुस्सा आता है, क्रोध आता है और जब क्रोध आता है तो उसे सम्मोह हो जाता है। सम्मोह का मतलब है निर्णय लेने की क्षमता में कमी। जैसे ही उसको गुस्सा आता है वो सही या गलत का फैसला नहीं कर पाता है, उसे क्रोध आता है और जब यह क्रोध आगे बढ़ता है तो वह स्मृति को नष्ट कर देता है। याददाश्त कमजोर हो जाती है, याद नहीं रहता इंसान को। जैसे स्मृति भ्रष्ट होती है वैसे ही विवेक का पतन हो जाता है। इंसान में वो इंटेलेक्ट नहीं रहता और विवेक का नाश होने पर बुद्धि का नाश हो जाता है और अंततः मनुष्य पतन की ओर चला जाता है, मनुष्य का पतन हो जाता है। तो इस तरह से देखते हैं श्री कृष्ण भगवान ने इसमें मनोवैज्ञानिक रूप से इंसान का कैसे पतन होता है, आंतरिक पतन कैसे होता है, यह उन्होंने यहाँ पर समझाया हुआ है।
While contemplating on the objects of the senses, one develops attachment to them. Attachment leads to desires, and from desires arises anger. Anger leads to clouding of judgment, which results in bewilderment of memory. When memory is bewildered, the intellect gets destroyed, and when the intellect is destroyed, one is ruined. जो विषयन में अटकाए थो पंहिंजो पाण, लगे काम जो खेस सपने में बाण, थियो काम उत्पन्न त ईंदो क्रोध, कजे वासनाउनि सां मुंड में विरोध, क्रोध आणे जीअ में थो हर वक्त मोह, थो वेसर वधाए करे मोह डोह, थी वेसर करे अकुल खे पाए माल, जो बर्बाद थियो अकुल ईंदो ज़वाल। इन रीति हिन श्लोक में ॾिसूं था त श्री कृष्ण भगवान कीअं कंहिं माण्हू जो आत्मविनाश थिए थो उनजी हिकु मनोवैज्ञानिक विश्लेषण करे ॿुधाए थो। शुरुआत में इंसान कॾहिं बि पंहिंजे विषयनि में पंहिंजे मन खे अटकाईंदो आहे। ॿाहिरी विषय हुनखे ॾाढा आकर्षक लॻंदा आहिनि, मोहींदड़ लॻंदा आहिनि, ऐं हुनजे मन में हिकु काम वासना पैदा थींदी आहे। जीअं ई काम वासना पैदा थींदी आहे त हुनजे इहा वासना मोह पैदा कंदी आहे, हिकु काल्पनिक संसार में बि इंसान खे वठी वेंदी आहे, ऐं हितां जे संसार जी झिकझिक सां हू छुटकारो पंहिंजे कल्पनाउनि में ई पाईंदो आहे। इनखे एस्केप चइबो आहे, पंहिंजी वर्तमान परिस्थितियुनि सां पलायन करणु। ऐं जॾहिं हू पलायन कंदो आहे त हू हुनजे मन में मोह पैदा थींदो आहे, उहो ई काम वासना हुनजे मन में मोह पैदा कंदी आहे, ऐं जॾहिं उहा पूरी न थींदी आहे त इंसान खे क्रोध ईंदो आहे, गुस्सो ईंदो आहे, ऐं जॾहिं हुनजो गुस्सो वधंदो वेंदो आहे त हुनजी जेका निर्णय खणण जी क्षमता आहे, जेका निर्णय खणण जी जेका कुवत आहे, उहा बि ख़तम थी वेंदी आहे। जीअं ई हुनजी निर्णय खणण जी क्षमता ख़तम थींदी वेंदी आहे त हुनखे वेसर वधंदी वेंदी आहे, ऐं जॾहिं वेसर वधंदी वेंदी आहे तॾहिं हुनजो अकुल ख़तम थी वेंदो आहे, ऐं आख़िर में उहो इंसान पंहिंजे अंदर ई अंदर विनाश थी वेंदो अथसि, हुनजो मानसिक विनाश थी वेंदो आहे। इन रीति श्री कृष्ण भगवान सम्झाए थो त कंहिं इंसान जो अंदरूनी पतन कीअं थींदो आहे। शुरूआत किथां थी थिए कि इंसान खाली हुनजे बारे में सोचे थो, ऐं उतां खां शुरू थींदे थींदे हुनखे ख़बर ई कान थी पवे त हू किथे अची करे हेठि थो किरे। इन रीति अध्याय 2 जे श्लोक 62 ऐं 63 जो अर्थ पूर्ण थियो। सुभाणे ॾिसंदासीं श्लोक 64। तेसीं ताईं जय श्री कृष्ण। इनकारी बयान ऐं निवेदन। गीता जी व्याख्या जे दौरान वक्ता पारां जेके बि वीचार पेश कया वञनि था उहे घणनि ई गीता पुस्तकनि मां, ॿिए बि धार्मिक साहित्य मां, इंटरनेट तां, विद्यार्थी जीवन में वक्ता द्वारा पढ़ियल किताबुनि मां या वक्ता जे पंहिंजे निजी वीचारनि, भावनि ऐं अनुभवनि ते आधारित आहिनि। व्याख्या करण जो उद्देश्य कंहिंजी भावनाउनि खे आहत करण जो न आहे। इन जे बावजूद बि अगरि कंहिंजी भावना आहत थिए थी त वक्ता ऐं चैनल इन जे लाइ अवली क्षमा प्रार्थी आहे। गीता जी व्याख्या जो प्राथमिक उद्देश्य अॼु जी नई टहीअ जे मन में गीता जे प्रति मान वधाइण ऐं रुचि पैदा करणु आहे। हिन विषय ते अॻु में ई पारंगत विद्वाननि सां तर्क वितर्क करणु, वाद विवाद करणु या कंहिं बि बहस चर्चा में उलझण जो को बि मक़सदु कोन आहे। गीता जे सिंधीअ में सम्झाइण जी कोशिश कई वई आहे, जीअं अॼु जी नई टहीअ में भाषा जे लाइ रुचि जाॻे। जिन खे अॻु में ई सिंधी भाषा ईंदी आहे उन्हनि सां उच्चारण, व्याकरण या ॿी भाषा जे शब्दनि जे कतब में आणण खे खणी करे
कंहिं बि विवाद में उलझण जो बि मक़सदु कोन आहे। गीता खे सम्झाइण लाइ जेके बि मिसालूं वक्ता द्वारा खयूं वयूं आहिनि उहे व्यवहारिक ज़िंदगीअ ते त आधारित आहिनि, पर कंहिंजी निजी ज़िंदगीअ सां इन्हनि मिसालुनि जो वास्तो न आहे। इन जे लाइ इन्हनि मिसालुनि खे व्यक्तिगत तौर ते न खयो वञे। कंहिं बि सुझाव या सुवाल लाइ हिकु मात्र ज़रियो चैनल जो कमेंट बॉक्स ई रहंदो। निजी तौर ते फ़ोन ते या व्हाट्सएप ते वक्ता द्वारा चर्चा करण जी जवाबदेही न रहंदी। कमेंट बॉक्स में आयल कंहिं बि दर्शक जो कमेंट जी वक्ता या चैनल जी जवाबदेही बि न रहंदी। धन्यवाद।